जय गुरुदेव। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। आज के समय में प्रेमानंद महाराज जी को कौन नहीं जानता है, फिर भी उनके जीवन के बारे में, उनकी जीवनी को आज मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। तो आज मैं उनकी जीवनी को आप लोगों के साथ प्रस्तुत करूँगी। आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में बचपन से लेकर उन्होंने किस प्रकार से वृंदावन में अपना आगमन किया और कैसे आज वो इतने महान संत बने हैं, इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं प्रारंभिक बचपन और एक अव्यक्त आध्यात्मिक चिंगारी। पूज्य महाराज जी का जन्म एक विनम्र और अत्यंत पवित्र सात्विक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनका जन्म अखरी गांव, सरसौल ब्लॉक, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके दादा एक सन्यासी थे और कुल मिलाकर घर का वातावरण अत्यंत भक्तिमय, अत्यंत शुद्ध और शांत था। उनके पिता श्री शंभू पांडे एक भक्त व्यक्ति थे और बाद के वर्षों में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। उनकी माता श्रीमती रमा देवी बहुत पवित्र थी और सभी संतों का बहुत सम्मान करती थी। दोनों नियमित रूप से संत सेवा और विभिन्न भक्ति सेवाओं में लगे रहते थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भागवत के श्लोक सुनाकर परिवार के आध्यात्मिक आभा को बढ़ाया, जिसे पूरा परिवार सुनता और संजोता था। पवित्र घरेलू वातावरण ने उनके भीतर छुपी अव्यक्त आध्यात्मिक चिंगारी को तीव्र कर दिया। इस भक्तिपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए महाराज जी ने बहुत कम उम्र में विभिन्न प्रार्थनाएं, चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था। जब वे 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने गीता प्रेस प्रकाशन श्री सुख सागर पढ़ना शुरू किया। इस छोटी सी उम्र में उन्होंने जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वह इस विचार से द्रवित हो उठा कि क्या माता पिता का प्रेम चिरस्थायी, और यदि नहीं है तो जो सुख अस्थायी है उसमें क्यों उलझा जाए। उन्होंने स्कूल में पढ़ाई और भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर सवाल उठाया और यह कैसे उन्हें अपने लक्ष्यों को साकार करने में मदद करेगा। उत्तर पाने के लिए उन्होंने श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू कर दिया। जब वे 9वीं कक्षा में थे तब तक उन्होंने ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग की खोज में आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। इस महान उद्देश्य के लिए वह अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी माँ को अपने विचारों और निर्णय के बारे में बताया। 13 साल की उम्र में एक दिन सुबह 3 बजे महाराज जी ने मानव जीवन के पीछे की सच्चाई का खुलासा करने के लिए अपना घर छोड़ दिया। ब्रह्मचारी रूप में जीवन और संन्यास दीक्षा। महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी गई। उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया और बाद में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। महावाक्य और स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदा आश्रम रखा गया। महाराज जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के लिए सख्त सिद्धांतों का पालन करते हुए पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने अपनी जीवित रहने के लिए केवल आकाश वृत्ति को स्वीकार किया, जिसका अर्थ है बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल भगवान की दया से प्रदान की गई चीज़ों का स्वीकार करना। एक आध्यात्मिक साधक के रूप में उनका अधिकांश जीवन गंगा तट पर ही बीतता था, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के
पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। जल्द ही गंगा उनके लिए दूसरी माँ बन गई। वह भूख, कपड़े या मौसम की परवाह किए बिना गंगा के घाटों, हरिद्वार और वाराणसी के बीच 80 घाट और अन्य पर घूमते रहे। भीषण सर्दी में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या को कभी नहीं छोड़ा। वह कई दिनों तक बिना भोजन के उपवास करते थे और उनका शरीर ठंड से कांपता था, लेकिन वह परम के ध्यान में पूरी तरह से लीन रहते थे। परम का मतलब होता है हर क्षण ब्रह्माकार वृत्ति। संन्यास के कुछ ही वर्षों के भीतर उन्हें भगवान शिव का विधिवत आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भक्ति के प्रथम बीज और वृंदावन आगमन कैसे हुआ? महाराज जी को निसंदेह ज्ञान और दया के प्रतीक भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। हालांकि उन्होंने एक उच्च उद्देश्य के लिए प्रयास करना जारी रखा। एक दिन बनारस के एक पेड़ के नीचे ध्यान करते समय श्री श्यामा श्याम की कृपा से वह वृंदावन की महिमा की ओर आकर्षित हो गए। बाद में एक संत की प्रेरणा ने उन्हें रासलीला में भाग लेने के लिए राजी किया, जिसका आयोजन स्वामी श्री राम शर्मा द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने 1 महीने तक रासलीला में भाग लिया। सुबह में वह श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और रात में श्री श्यामा श्याम की रासलीला देखते थे। 1 महीने में ही वह इन लीलाओं को देखकर इतना मोहित और आकर्षित हो गए कि वह इसके बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सके। ये 1 महीना उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा के लिए ट्रेन में चढ़ गए। तब उन्हें नहीं पता था कि वृंदावन उनका दिल हमेशा के लिए चुरा लेगा। सन्यासी से राधा वल्लभी संत में परिवर्तन कैसे हुआ? महाराज जी बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुँचे। महाराज जी की प्रारंभिक दिनचर्या में वृंदावन परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन शामिल थे। बांके बिहारी जी के भीतर में मंदिर में उन्हें एक संत ने बताया कि उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर भी अवश्य देखना चाहिए। महाराज जी श्री राधा वल्लभ जी की प्रशंसा करते हुए घंटों खड़े रहते थे। आदरणीय गोस्वामी ने इस पर ध्यान दिया और उनके प्रति स्वाभाविक स्नेह विकसित किया। एक दिन पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी ने श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन महाराज जी संस्कृत में पारंगत होने के बावजूद इसका गहरा अर्थ समझने में असमर्थ थे। तब गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश का नाम जपने के लिए प्रोत्साहित किया। महाराज जी शुरू में ऐसा करने के लिए अनिच्छुक थे। हालांकि अगले दिन जैसे ही उन्होंने वृंदावन परिक्रमा शुरू की, उन्होंने खुद को श्री हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से उसी पवित्र नाम का जप करते हुए पाया। इस प्रकार वह पवित्र नाम हरिवंश की शक्ति के प्रति आश्वस्त हो गए थे। एक सुबह परिक्रमा करते समय महाराज जी के एक सखी द्वारा एक श्लोक गाते हुए पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। वह श्लोक इस प्रकार से है: श्री प्रिया वंदन छवि चंद्र मनोन पुत नैन चकोर प्रेम सुधा रस माधुरी पान करत निसी भोर। महाराज जी ने ये संन्यास के नियमों को किनारे रखते हुए सखी से बात की और उनसे उस पद को समझाने का अनुरोध किया जो वह गा रही थी। वह मुस्कुराई और उनसे कहा कि यदि वह इस श्लोक को समझना चाहते हैं तो उन्हें राधा वल्लभी बनना होगा। महाराज जी ने तुरंत और उत्साहपूर्वक दीक्षा के लिए पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी से संपर्क किया और इस प्रकार गोस्वामी परिकर ने पहले ही भविष्यवाणी की थी उसे साबित कर दिया। महाराज जी को राधा वल्लभ संप्रदाय में शरणागत मंत्र से दीक्षा दी गई थी। कुछ दिनों बाद पूज्य श्री गोस्वामी जी के आग्रह पर महाराज जी अपने वर्तमान सद्गुरुदेव से मिले, जो सहचरी भाव के सबसे प्रमुख और संस्थापित संतों में से एक हैं।
पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज, जिन्होंने उन्हें सहचरी भाव और नित्य विहार रस की दीक्षा दी। यह निज मंत्र होता है। महाराज जी 10 वर्षों तक अपने सद्गुरुदेव की निकट सेवा में रहे और उन्हें जो भी कार्य दिया जाता था उसे पूरी निष्ठा से करते हुए उनकी सेवा करते थे। जल्द ही अपने सद्गुरुदेव की कृपा और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वह श्री राधा के चरण कमलों में अटूट भक्ति विकसित करते हुए सहचरी भाव से पूरी तरह से लीन हो गए। अपने सद्गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलते हुए महाराज जी वृंदावन में मधुकरी नामक स्थान पर रहते थे। उनके मन में ब्रजवासियों के प्रति अत्यंत सम्मान है और उनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति ब्रजवासियों के अन्न को खाए बिना दिव्य प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता। उनके सद्गुरुदेव भगवान और श्री वृंदावन धाम की असीम कृपा महाराज जी के जीवन के प्रत्येक पहलू में स्पष्ट है। तो यह थी छोटी सी संक्षिप्त जीवन परिचय महाराज जी प्रेमानंद जी की। कुछ भी पाने के लिए मनुष्य को खोना पड़ता है और अपने लक्ष्य को समय से पूर्व ही निर्धारित कर लेना चाहिए, जैसे कि महाराज जी ने किया था। 5 वर्ष की आयु और 9 वर्ष की आयु में बालक हर चीज़ों से अनभिज्ञ होता है, परंतु उन्होंने जीवन के सत्य को जानने की इच्छा उसी समय अपने मन में प्रकट कर ली और उनका परिवार भी ऐसा था जिससे कि उसमें उनको सहायता मिलती रही और उन्होंने अपना जीवन ईश्वर और भक्ति प्रेम में जोड़ लिया। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे भी और भी संतों की कहानी और एक से एक ज्ञानवर्धक कहानियों को लेकर मैं आपके साथ प्रस्तुत रहूँगी और आशा करूँगी कि आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर मैं आप सबके बीच में प्रसारित कर सकूं और आप सभी का प्रेम पा सकूं। सभी को मेरा प्रणाम, अपनी कृपा आशीर्वाद दें।